Hello everyone, welcome to the Node.js 2025 Bootcamp series and this is Stack Learning with Rajat। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा एपिसोड 11 जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ express.js विद टाइपस्क्रिप्ट। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। साथ में नोट्स, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसे कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ये सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में टाइप स्क्रिप्ट को नोट डॉट जेएस के साथ आप कैसे यूज कर सकते हो वो मैं बता चुका था, ठीक है। चलिए, तो अभी भी क्या है, जो इससे प्रीवियस वीडियो में जो समझाया गया था, जो एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करा था, उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले। बहुत सिंपल है। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होगे तो एक्सप्रेस डॉट जेएस विद टाइप स्क्रिप्ट, अगर हम इसकी बात करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेएस की, तो क्या क्या आप इस वीडियो का एजेंडा क्या क्या सीख जाओगे। अंडरस्टैंड व्हाट एक्सप्रेस डॉट जेएस इज, एक्सप्रेस डॉट जेएस क्या है, नो व्हाई एक्सप्रेस इज यूज्ड विद नोट डॉट जेएस, ये भी पता पड़ जाएगा क्यों हम एक्सप्रेस को नोट डॉट जेएस के साथ में यूज करते हैं। फिर है हाउ एक्सप्रेस वर्क्स विद टाइप स्क्रिप्ट, एक्सप्रेस टाइप स्क्रिप्ट के साथ कैसे काम करता है ये पता पड़ जाता है। फिर बिल्ड अ क्लीन एक्सप्रेस ऐप यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, कैसे आप एक ऐप क्रिएट कर सकते हो टाइप स्क्रिप्ट के साथ। मिडिलवेयर क्या है, राउट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या है। ऑल्दो मैं इस कॉन्सेप्ट पे, जो मिडिलवेयर रूट एंड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। एंड फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहले थ्योरी देखें पार्ट ए में, तो एक्सप्रेस जेएस क्या होता है बेसिकली, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस इज अ मिनिमल एंड फास्ट नोड डॉट जेएस फ्रेमवर्क। ये नोड डॉट जेएस का एक फ्रेमवर्क है और इसका काम क्या है, इट इज यूज टू बिल्ड, एक तो वेब सर्वर बनाने के काम आता है, रेस्ट एपीआईज बनाने के काम आता है एंड बैकएंड एप्लीकेशन, ये तीन चीजों के काम आता है। बेसिकली क्या है कि नोड डॉट जेएस अलोन कैन क्रिएट सर्वर्स, नोड डॉट जेएस भी अकेले सर्वर क्रिएट कर सकता है, लेकिन कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राउटिंग डिफिकल्ट होती है और मिडिलवेयर हैंडलिंग काफ़ी मैनुअल होती है। इसके अलावा एक्सप्रेस इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। अब हम आगे बात करें कि वाई एक्सप्रेस विद नोड डॉट जेएस, तो क्यों हम यूज़ करते हैं इसके साथ में, कि देखो अगर हम विदाउट एक्सप्रेस की बात करेंगे प्योर नोड की, तो हार्ड राउटिंग, राउटिंग का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट रहता है। बॉयलर प्लेट जो टेम्पलेट एक कोड होता है वो रिपीटेड बॉयलर प्लेट रहता है बार बार, और मिडिलवेयर का कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा अगर एक्सप्रेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्रेस के साथ में क्लीन राउटिंग अवेलेबल होती है, जैसे ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ये सारी चीज़ें। फिर मिडिलवेयर सपोर्ट, इजी एपीआई क्रिएशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट ऑल नोड बैकएंड यूज एक्सप्रेस और एक्सप्रेस लाइक फ्रेमवर्क्स, ठीक है। नोड के लिए हम जनरली जितने भी आपके नोड के बैकएंड है वो एक्सप्रेस है, उससे सिमिलर कोई अदर फ्रेमवर्क यूज करते हैं। फिर आता है वाई यूज टाइप स्क्रिप्ट विद एक्सप्रेस, टाइप स्क्रिप्ट को एक्सप्रेस के साथ में यूज करने की जरूरत क्यों है। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम्स क्या होती है, टाइप सेफ्टी नहीं है, रन टाइम एरर होता है, हार्ड टू मेंटेन लार्ज प्रोजेक्ट, ये तीन चीजें होती हैं। टाइप स्क्रिप्ट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो कंपाइल टाइम एरर डिटेक्शन, बेटर ऑटो कंप्लीट, सेफर एपीआईज, इंडस्ट्री प्रेफरेंसेस, ये चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट की रहती हैं। जो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में एपिसोड 10 का पार्ट 1 था उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस टाइप स्क्रिप्ट से एक स्केलेबल बैकएंड हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्या है कि हाउ एक्सप्रेस प्लस टाइप स्क्रिप्ट वर्क्स टुगेदर, कैसे काम करती है। देखिए, क्लाइंट साइड से क्या होता है, एक्सप्रेस के लिए राउटिंग किया जाता है और फिर वो कंट्रोलर में जाता है और कंट्रोलर से वो एक रिस्पॉन्स टाइप स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और उसके अलावा ऐड टाइप टू रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट फंक्शन, ये सारी चीज़ें, एंड कैचेज मिस्टेक्स बिफोर रन टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें होती। की एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट में क्या है कि देखिए, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जैसे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इसका काम क्या होता है, दिस ऐप कंट्रोल्स द इंटायर सर्वर, ठीक है, ये काम हो गया। राउटिंग की बात करें तो राउट में क्या, राउट डिसाइड व्हाट हैपन्स फॉर ईच यूआरएल, एवरी यूआरएल के लिए क्या होगा वो राउटिंग डिसाइड करती है, लाइक दिस। फिर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में आर ई क्यू, तो ये इनको इनकमिंग डेटा के लिए होता है एंड रिस्पॉन्स आउटगोइंग डेटा के लिए हमको मिलता है।
मिडिलवेयर की अगर हम बात करते हैं तो मिडिलवेयर में क्या है, मिडिलवेयर रन्स बिफोर राउट लॉजिक, ठीक है। मिडिलवेयर जो है एक राउट लॉजिक पे काम करता है, जैसे जेसन का पार्सिंग हुआ, लॉगिंग हुआ, ऑथेंटिकेशन, ठीक। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आप इसे देख सकते हो, यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको गेटअप की लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा इसके लिए। अब अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जैसे नोट डॉट जेएस को इम्प्लीमेंट किया था टाइप स्क्रिप्ट के साथ में, सेम हम वैसे ही यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो, प्रोजेक्ट जो हमारा था पहला, ये नोड टीएस प्रोजेक्ट एपिसोड 10 जो हमने एपिसोड 10 में यूज करा था, उसी प्रोजेक्ट पे बेसिकली काम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे स्क्रीनशॉट लग रहा है, सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो से पे सीधे आ गए तो आप एपिसोड 10 देख सकते हैं। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया था, ये उसी की स्क्रीनशॉट है। यानी कि हमारे पास एक DIS डिस्ट करके एक फोल्डर है, मीन एक SRC करके है, पैकेज जेसन एंड TS कॉन्फ़िग वाली फाइल्स हैं। ये BS कोड की स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसके अलावा सोर्स के अंदर आपको app.ts server.ts दो फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें समझ रहे हैं, तो ये सारी फाइल्स हुई। अब इसके अलावा चलिए, तो ये सारी चीजें हुई। अब कैसे करते हैं, देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप यहाँ नीचे टर्मिनल पे देखिए राइट साइड में, ऑब्वियसली हमारे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हुई है, लेकिन अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो देखो आप कैसे यूज करोगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। चलिए npm देखो इंस्टॉल एक्सप्रेस, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो कुछ होता है नहीं होता वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेस जैसे इंस्टॉल हो गई। अभी हम आगे देखें, दूसरी ये कमांड होती है हमारे पास, ये भी हम कर चुके हैं, npm इंस्टॉल, ठीक है, और -d, फिर इसके अलावा @types, नॉट टाइप इट टाइप्स /express, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली। अब देखिए स्टेप 3 में क्या है, आप यहीं पे देखिए, हम अपने app.ts पे गए, ठीक है, जो जहाँ पे हमारा कोर एक्सप्रेस सेटअप हो रखा है, यानी कि ये जो फाइल है आपकी app.ts की, हम इस पे गए। अब इस पे हमने क्या करा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। इसको अभी हटा दो, अभी हम एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, जैसे ये वाली, मैं इसमें यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए बहुत आसान हो जाता है समझना, कोई रटना नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ जैसे आउटपुट क्या आएगा हमारा, एक्सप्रेस प्लस टाइप स्क्रिप्ट इज वर्किंग, ठीक है। इसको सेव कर दिया मैंने फाइल को। तो एक तो ये हुआ। इसके अलावा आप देखिए इसमें क्या, टाइप्ड एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिफाइन है ना आपका, कॉन्स्ट ऐप एप्लीकेशन इक्वल टू एक्सप्रेस, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ देखेंगे तो एप्लीकेशन टाइप एंश्योर्स करेक्ट एक्सप्रेस यूजेस, ठीक है। ये इंश्योर करता है करेक्ट एक्सप्रेस यूज का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस डॉट जेसन के अंदर क्या है, मिडिल वेयर है आपका, ठीक है। ये आपका मिडिल वेयर का पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या है, इस तरह आप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इनकमिंग जेसन को पार्स करता है एंड रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट या PUT पुट APIs के लिए इसको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बात करें हम टाइप रिक्वेस्ट की या फिर रिस्पॉन्स की, तो इसमें क्या है, ये जो हम यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट मिस्टेक्स, इट इनेबल्स ऑटो कंप्लीट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हुई। इसके अलावा अब फिर हम अगर बात करें तो server.ts की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो server.ts में क्या है कि नो चेंज नीडेड, ठीक है। तो server.ts में हमें कोई चेंज नीड नहीं होती है इसकी। इसके अलावा चलिए, तो ये हुआ। अब सारी चीज़ें हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी जो फाइल है हमारे पास server.ts, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब तो ये एज इट इज़ रहेगी ये फाइल। अब हम दोबारा जाएं अगर app.ts में ही, तो हमें और क्या क्या करना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फर्स्ट API राउट को क्रिएट करना है, क्रिएट फर्स्ट API रूट। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेप 5 में, तो इसके लिए क्या करोगे, app.ts के अंदर ही ना एक कोड हम और ऐड कर रहे हैं, लाइक app.get वाला, ये जो कोड है आप यहीं पे इसको ऐड कर दो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया।
API हेलो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरह से आ गया, और हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस API इस तरह से इसका मैसेज हो गया। ठीक है, चलिए अब ये हुआ। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करते हैं बिगिनर अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट समझने के, तो देखिए API हेलो की अगर हम बात करें तो API हेलो क्या है, एक एंड पॉइंट है। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ API। रिजल्ट डॉट जेसन की बात करें तो ये API का रिस्पॉन्स है, एंड जेसन एक स्टैंडर्ड है API के लिए। अब अगर हम बात करें क्रिएट पोस्ट API, ठीक है, तो पोस्ट API में क्या है कि अब आप इसको भी ऐड कर दो। पोस्ट API के लिए एक कोड और होता है हमारे पास, आप इसको कंप्लीटली ऐड कर सकते हो। एक सेकेंड, जैसे मैंने इसमें यहीं दिखाया, आप इसको ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे इसको ऐप डॉट पोस्ट को जस्ट अ मिनट, इसको जैसे हमने यहाँ पे किया कोड को कॉपी और यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, तो ये हो गया आपके पास। इसके अलावा अब हम देखते हैं ये सब क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट बॉडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, रियल बैकएंड लॉजिक को ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बैकएंड में क्या मेनली लॉजिक वहाँ पे चल रहा है, और CRUD APIs के लिए इसकी फाउंडेशन है। अगर आप इसको रन कराओगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं डेवलपमेंट के लिए, npm run dev, आप इस तरह लिखते हो। ठीक, अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक्सप्रेस प्लस टाइप स्क्रिप्ट इज वर्किंग, ये आपको इस तरह दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पे शो हो रहा हो, राइट। तो एक कहानी तो ये रही, ये जो इसके अंदर का पार्ट था। इसके अलावा अगर आप और टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, API को, तो मान लीजिए ये एक URL है, मैं इसको एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ, तो देखते हैं क्या मिलता है। यहीं पे एक टैब में मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया URL को, तो आप देखोगे ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया मैसेज में, हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस API सक्सेस जो भी है। तो ये यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कहाँ पे, इस जगह, ये कि ये सारा आपको मिल गया। अब पोस्ट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये है, इसको अगर आप यूज़ करोगे पोस्ट करने के लिए, ठीक है, तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। तो ये कैन नॉट गेट API या यूज़र, ये आपको इस तरह से दिखा देगा यहाँ पे आउटपुट में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हुई, कैन नॉट गेट API एंड यूज़र। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कब आएगा, ये कब आएगा जब आप उसको रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, जब आप क्या दोगे यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स दोगे। अब रिस्पॉन्स कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम ये भी सीखेंगे। तो यूज़र में दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली या नहीं, अब ये आपको मिलेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा इसको हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए, तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो अपने उसके साथ में, एक्सप्रेस के साथ में। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।